नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन हिस्ट्री 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने मैं यहाँ पर अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स का यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ, जो कि क्लास 12th का है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जारी किया गया है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, क्योंकि जो भी MP बोर्ड ने पेपर यहाँ पर जारी किए गए उनमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। यदि इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपके 50 से 60% मार्क्स इसी में से आ जाएंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले हो सकता है अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पर अभी परीक्षा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग में हर एक सब्जेक्ट के, हर कैटेगरी के, हर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, है ना। तो यदि आप हर सब्जेक्ट के आगे और भी जो भी आपके पेपर होने हैं वो सभी पेपर्स के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला लिखा है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किस का अध्ययन किया जाता है। 4 विकल्प लिखा है तो इसको आपको ढूंढ लेना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आंसर लगे वो आप लगा लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता हूँ। यदि मैं बताऊँगा हो सकता है कुछ गलत हो तो आप ऐसा कहेंगे कि सर ने गलत बताया, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को बता रहा हूँ, तो आप ढूंढ लेना, ठीक है। सेकंड लिखा है, उपयोगिता का संबंध होता है। 4 विकल्प फिर दिया है, इसमें से जो आंसर है वो आपको ढूंढ लेना है। तीसरा लिखा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, खाली यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने, आपको ढूंढ लेना है। फिर अगला दिया है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। 4 विकल्प फिर दिया है तो आपको छांट कर लिख लेना है। फिर देख लेते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन दे रखे। देखिए अगला दे रखा 5वां, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने दिए, आपको लगा लेना सही विकल्प। अगला लिखा है, अगला दिया हमारे पास, अल्पकालीन उत्पादन फसल की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। फिर 4 विकल्प है, आपको ढूंढ लेना और सही आंसर लगा लेना। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान लिखा है, अवधि में स्थित लागत नहीं होती, ये खालिस्तान आपको भर लेना है। सेकंड नंबर पर लिखा है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं। फिर अगला लिखा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। फिर अगला लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है, ठीक है। फिर इसके आगे और भी दे रखे और देख लेते हैं हम। देखिए अगला दे रखा हमारे पास, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है। फिर अगला दे रखा, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है। फिर अगला दिया है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो सही जोड़ी मिलान करिए, सही जोड़ी आपको बना लेना है। तो ये आपको सही जोड़ी मिलान कर लेना है, तो ये पहले पढ़ लेते हैं। साम्य कीमत, औसत सम प्राप्ति, कुल संप्राप्ति, द्वि अधिकार, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, मैक्रो, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको मिलान करना है वो आप कर सकते हैं, जो मिलाना है वो आप मिला सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना है। पहला लिखा रहा, GDP का पूर्ण रूप लिखिए, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद लिखा रहा, GNP का पूर्ण रूप लिखिए, यानी इसका पूरा नाम हमें बताना है। फिर अगला लिखा रहा, SBI का पूर्ण रूप लिखिए, यानी इसका भी पूरा नाम आपको बताना है। फिर अगला लिखा है, RBI का पूर्ण रूप लिखिए, यानी इसका भी पूरा नाम आपको बताना है। अगला है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, ये आपको लिखना है ना, मतलब एक शब्द में देना है और थोड़ा सा लिखना है। फिर अगला देखा, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। इसके बाद लास्ट देख, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो सत्य असत्य लिखिए। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है, ये सत्य का सत्य। फिर इसके बाद देखते हैं, सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है, ये सत्य का सत्य। फिर अगला देखते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती है, ये सत्य का सत्य। इसके बाद देखते हैं क्या है कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, सत्य। इसके बाद लिखा है, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती है। तो मैं
आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि यदि मान लिया है आप घर से याद करके गए या ना आप अच्छे से पढ़ के गए, तैयारी करके गए, लेकिन मान लिया है कुछ ऐसे सत्य सत्य आ जाते हैं जिसमें से आपको एक भी पता नहीं, आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए, ना आपको पहले से किसी का आंसर पता हो, तो उसकी ट्रिक ये होती है, आप अगर चाहें तो पूरे सत्य सत्य कर दें या आप चाहें तो पूरे असत्य सत्य कर दें। इसमें से गारंटी से कम 2 या 3 आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो 3 सही हो जाएंगे, यदि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो 2 तो सही हो ही जाएंगे किसी भी हालत में। आप हाल इन कंडीशन में देख लीजिए, आप 2 तो राइट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं याद है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, लेकिन किसी न किसी कारण आपको इसको करके आना पड़ेगा। छोड़ना कभी, परीक्षा में कोई सा क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है, पूरे करके आना चाहिए, भले कुछ भी लिखे, कैसे लिखे लिखे, है ना। फिर देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है, और इसके अथवा में लिखा रहा बाजार अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इन दो में से आप एक करना है, अथवा दिया है, लेकिन आपको याद दोनों करना है क्योंकि दोनों में कोई सा एक आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता का अर्थ लिखिए, अथवा लिखा है उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। तो ये उपभोक्ता वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। फिर अगला है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए, अथवा करके अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको कर लेना, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला है बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य, अथवा फिर दिया है सामान्य मूल्य क्या है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको कर लेना है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन दे रखा 10वां, अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए, अथवा करके लिखा है अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो ये विशेषता वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। फिर अथवा करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषता बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन वैसे है, दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कर ही ले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। फिर अथवा में फिर लिखा है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। अगला लिखा मुद्रा का अर्थ लिखिए, अथवा करके लिखा है बैंक किसे कहते हैं। इन 2 में से एक परीक्षा में निश्चित आएगा क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। फिर अगला लिखा है सरकारी बजट किसे कहते हैं। फिर अथवा करके यहाँ पर दिया है कि सरकारी बजट के 2 उद्देश्य। तो भैया दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों कर लेना है। यानी कहीं ना कहीं इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को पूरा को याद कर लेते हैं तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 50-60% मार्क्स आपके निश्चित आएंगे। फिर आगे देख लेते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा रहा व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। फिर अथवा में लिखा है यहाँ पर भुगतान संतुलन का अर्थ बताइए। तो व्यापार संतुलन वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषता लिखिए। फिर अथवा लिखा है यहाँ पर कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता दी। भैया विशेषता वाला जो क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पर भी विशेषता पूछी गई, यहाँ पर भी विशेषता है। तो जब विशेषता पूछी जाती है इसका मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लाभ हानि विशेषता गुण ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का लिखा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्व लिखिए। फिर अथवा लिखा पूर्ति का नियम लिखिए। तो बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपेक्षा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। फिर अथवा में लिखा रहा है यहाँ पर कि प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो प्रत्याशित निवेश ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद फिर लिखा रहा है सरकारी बजट की कोई 3 महत्व लिखिए। फिर अथवा यहाँ पर लिखा है कि घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो महत्व है विशेषता है ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस क्वेश्चन की अपेक्षा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लें। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, और इसी के अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। तो ये जो तत्व है ये सरल है, इंपॉर्टेंट है, ये इसकी अपेक्षा मतलब ऊपर की अपेक्षा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अथवा अलाप करें। ये 21वें नंबर क्वेश्चन लिखा है लागत वक्रों की प्रकृति यू आकार की क्यों होती है, कारण बताइए। फिर अथवा यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है, इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने देखा होगा हर साल ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर लें, है ना। आप चाहे तो ऊपर का कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेगा ऊपर के पीछे, ये सरल भी है और इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं है आपको, क्योंकि जोड़ घटाव ही करना रहता है, कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं रहता इसमें। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय की गणना विधि
द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इधर मदे दे रखी है और इधर आय व्यय दे रखी है, तो इसका भी आपको क्या पूरा सवाल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन है आसान। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें कर लेना है। फिर अथवा में अगर देखा जाए तो अथवा में भी इसी टाइप का सवाल दिया है। देखिए निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर है ना जीडीपी तथा एनडीपी ज्ञात कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो फाइनली परीक्षा में आता है, तो आप निश्चित इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले, कर ले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको इंग्लिश में दिया तो इसको आपको छोड़ देना। यदि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते आप इस पर ध्यान देना, यदि हिंदी मीडियम पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुद्रा का निर्माण करते हैं। फिर अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया उन्होंने, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अनुसार, तो आप इसको अच्छे से कर ले। यानी इन दोनों क्वेश्चनों में से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है अगर आपको ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिल दिमाग जो कहता है वो उसको भी थोड़ा सा आपको सुन लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हम भी इतने ज्ञाता नहीं कि वही क्वेश्चन बताए जो परीक्षा में आएंगे, लेकिन हाँ हमारा 80% जो अनुमानित होता है, 80% जो अनुभव होता है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमें उस चीज़ का नॉलेज होता है। हमारा नॉलेज आपसे कई गुना ज़्यादा होता है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी मैं इसी टाइप के और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्लासमेट्स के सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। और इसी टाइप के और देश वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।